आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। हम आज आपको पुरुषोत्तम मास महात्म्य सुनाएंगे और पुरुषोत्तम मास पुरुषोत्तम कैसे हो गया, अधिक मास को या मल मास को पुरुषोत्तम मास कहते हैं, इसका नाम ये पुरुषोत्तम मास कैसे पड़ गया, ये सब हम आज सुनेंगे। श्री गणेशाय नमः, श्री सद्गुरुदेवाय नमः, श्री सरस्वते नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्, ततो जयमुदीरयेत्। आदरणीय भक्तजनों, एक समय की बात है, नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 ऋषि मुनि एकत्रित हुए, जैसे कि श्री भरद्वाज जी, श्री देवल जी, श्री पैल जी, सुमंत जी, पिप्पलायन जी आदि आदि 88,000 ऋषि मुनि और उनके शिष्य, शिष्यों के भी शिष्य। इन सब ऋषियों ने एक बहुत सालों तक चलने वाले यज्ञ का आयोजन किया और जब ये वहाँ पर एकत्रित हुए और श्री व्यास जी के शिष्य सूत जी को जब मालूम हुआ कि नैमिषारण्य तीर्थ में एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन ऋषि मुनियों के द्वारा किया जा रहा है, तब वे तीर्थ यात्रा करते करते पुष्कर जी में गए, गया जी में गए। वहाँ पर अनेकों शुभ कार्य करते हुए वे सुखताल में आए। सुखताल में उन्होंने बहुत से ऋषि मुनियों सहित श्री सुखदेव जी और श्री परीक्षित जी के दर्शन किए और फिर वहाँ उस दिन उन्होंने कथा सुनी और कथा सुनने के बाद श्री परीक्षित जी का मोक्ष देखा। फिर वे वहाँ से विदा होकर के नैमिषारण्य तीर्थ में पहुँच गए। जब वे नैमिषारण्य तीर्थ में पहुँचे, सभी ऋषि मुनि बड़े प्रसन्न हुए। उन सब ने उठकर उन ऋषि मुनि यानी श्री वेद व्यास जी के शिष्य श्री सूत जी को प्रणाम करते हुए कहा। उन्होंने कहा, हे ऋषि, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हम करते हैं, आप यहाँ पर आए, आप व्यास शिष्य हैं, आपने सभी तीर्थों का दर्शन करते हुए यहाँ पधारे हैं, आपको सभी शास्त्रों का ज्ञान है और हमने आपके लिए एक ये दिव्य आसन लगाया हुआ है, आप इस पर विराजमान होइए। और हमने आपके मुख से अनेकों अनेकों कथाएं सुनी हैं, अब हम एक श्रेष्ठ कथा को आपके मुख से सुनना चाहते हैं, जिससे सभी का दुख दूर हो जाए, सभी की सभी प्रकार की मनोकामना पूर्ण हो जाए। जब ऋषि मुनियों ने इस प्रकार से श्री सूत जी से कहा तो सूत जी बड़े प्रसन्न हुए और सभी को प्रणाम करते हुए वे आसन पर विराजमान हुए। और सूत जी ने कहा कि हे ऋषि मुनियों, सब प्रकार से श्रेष्ठ कथा जो तुमने सुनने का आग्रह किया है, वह कथा मैं आपको सुनाता हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुनिए। एक समय की बात है कि श्री नारद जी हाथ में वीणा लेकर के श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि
जय जय नारायण नारायण हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। कहते हुए बद्री धाम में पहुँचे। वहाँ उन्होंने श्री नर नारायण यानी भगवान के दर्शन किए। नारायण भगवान के दर्शन करके उन्हें साष्टांग प्रणाम किया और कहने लगे कि हे प्रभु, हे नारायण, मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। हे प्रभु, मैं ब्रह्मलोक से आपके पास इसलिए आया हूँ कि जो सबसे श्रेष्ठ हो, जो सभी प्रकार की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करता हो और जिससे सारा संसार प्रसन्न हो जाए। हे दया के सागर, हे दयालु, हे जगत के रक्षक, हे जगत के पालन करने वाले, हे मोक्ष देने वाले, और हे प्रभु, आप मुझे ऐसी कोई कथा बताइए और मैं वह कथा सुनना चाहता हूँ। देवर्षि नारद ने जिज्ञासा प्रकट की, हे प्रभु, मैंने पुरुषोत्तम मास की महिमा सुनी है। यह पुरुषोत्तम नाम कौन से देवता का है तथा इनका क्या महात्म्य है, यह आख्यान अद्भुत प्रतीत हो रहा है। अतएव हे प्रभु, इसका सविस्तार वर्णन करें। श्री नारद जी के वचन सुनकर नारायण भगवान ने कहा, पुरुषोत्तम नाम के मास का जो नाम प्रचलित हुआ है वह भी कारण सहित है। पुरुषोत्तम मास के स्वामी स्वयं भगवान पुरुषोत्तम हैं। इसी कारणवश ऋषि मुनि इसे पुरुषोत्तम मास कहते हैं। भगवान पुरुषोत्तम मास के व्रत से प्रसन्न होते हैं। नारद जी ने कहा, यह जो चैत्र आदि महीने हैं ये अपने अपने देवताओं से संयुक्त हैं, किंतु मैंने पुरुषोत्तम नाम के किसी मास का नाम नहीं सुना है। हे प्रभु, यह पुरुषोत्तम मास कौन सा है तथा पुरुषोत्तम मास के भगवान पुरुषोत्तम कैसे स्वामी हुए? हे दयामयी, आप यह समस्त वृत्तांत स्पष्ट रूप से मुझे कहिए। इस मास का व्रत विधान क्या है? हे दयामयी, इस मास में क्या क्या कृत्य करने हैं, कैसे स्नान और दान करना है, इस मास के जप पूजा उपवास इत्यादि का क्या साधन धर्म है, इस मास के विधान से कौन से देवता प्रसन्न होते हैं और उनसे क्या फल प्राप्त होता है। मेरी इन जिज्ञासाओं को आप शांत कीजिए। तब भगवान श्री नारायण बोले, हे नारद जी, आप बड़े ही धर्मात्मा हैं। आपने जीवों के कल्याण के लिए बहुत अच्छा प्रश्न किया है। नारद जी ने जो सुंदर प्रश्न किए, भगवान नारायण ने कहा, हे देवर्षि, सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण जो कुछ महाराज युधिष्ठिर से कहा वह मैं तुम्हें बताता हूँ। एक समय धर्मात्मा अजातशत्रु महाराज युधिष्ठिर से कपट करने वाले धृतराष्ट्र के दुष्ट पुत्र और शकुनी ने उनका सर्वस्व कपट से छीन लिया तथा सबके सामने अग्निपुत्री धर्मपरायणा द्रौपदी के बालों को पकड़कर दुष्ट दुशासन ने खींचना प्रारंभ किया। इसके बाद जब वह द्रौपदी के वस्त्र खींचकर उसे निर्वस्त्र करने लगा, तब भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी की रक्षा की और फिर
उन्होंने दोबारा से जुआ खेला और पांडवों को जुए में हरा करके उन्होंने उनको 14 वर्ष का 13 वर्ष का वनवास दे दिया, यानी कि 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास। पांडव लोग वन में चले गए। अब वहाँ वे घोर दुख सहन कर वन में कंदमूल फल खाकर अपना समय व्यतीत करने लगे। उनके शरीर पर बड़े बड़े बाल निकल आए। तब वन में घोर दुखी पांडवों को देखने भगवान श्री कृष्ण मुनियों के साथ काम्यक वन में पधारे। उस समय पांडव काम्यक वन में निवास कर रहे थे। जिस प्रकार प्राण लौटने से मृत शरीर जीवित होकर हर्षित हो उठता है, लोग हर्षित हो जाते हैं, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण को देखकर पांचों पांडव आनंद और प्रेम से विभोर हो गए। सबने कृष्ण को गले लगाकर प्रेम से उनका आलिंगन किया। वे भगवान श्री कृष्ण के चरणों में भक्ति पूर्वक नमन कर प्रसन्न हुए। तभी धीरे धीरे चलते हुए द्रौपदी भी वहां आई और भगवान कृष्ण को भक्ति पूर्वक नमस्कार किया। तब दुखी पांडवों को रूरु मृग छाल के वस्त्र धारण किए हुए, धूल धूसरित रूखे सूखे शरीर वाला देखकर, बिखरे हुए केस देखकर तथा द्रौपदी को भी बहुत क्षीणकाय यानी कमजोर देख करके कृष्ण भगवान को अत्यधिक दुख हो गया और उनको बड़ा क्रोध भी आया। श्री कृष्ण भगवान को इतना क्रोध आ गया कि वे धृतराष्ट्र सहित तीनों लोगों को भस्म कर देना चाहते थे। वे अत्यधिक कुपित हो गए। तब पांडव ने उनकी बड़ी स्तुति की। पांडव ने कहा, हे भगवान, आप क्रोध मत कीजिए, क्योंकि ये कुछ ही दुष्ट लोगों के कारण क्या आप पूरे तीनों लोगों का नाश कर डालेंगे। हे प्रभु, इस संसार में हम भी तो रहते हैं। हे पुंडरीकाक्ष, हे जगतपति, हे दीनानाथ, हम सब आपके ही अंश हैं। आप विश्व की रक्षा करने वाले हो। आप हमारी भी रक्षा करेंगे। जिनकी एक ही वक्र दृष्टि से ब्रह्मांड का नाश हो जाता है, उनकी कोप दृष्टि से भयंकर परिणाम की पूर्ण कल्पना भी असंभव है। इसलिए हे प्रभु, आप अपना क्रोध शांत कीजिए। क्या अगर किसी के घर में मच्छर हो जाते हैं तो भला क्या मच्छरों को जलाने के लिए कोई अपना घर थोड़ी न जला देते हैं, अपने घर का स्वाहा नहीं करते हैं। इसलिए हे प्रभु, आप शांत हो जाइए। हम आपको बार बार प्रणाम करते हैं। जब पांडवों ने इस प्रकार से उनको नमस्कार किया, तब सूत जी वर्णन करते हैं कि हे ऋषि मुनियों, पांडवों की स्तुति सुनकर चंद्रदेव के समान श्री कृष्ण शांत हो गए। तब भगवान को शांत देखकर पांडव भी आश्वस्त हुए। सभी पांडव प्रेम विह्वल तथा प्रसन्न मुख होकर वन के कंदमूल फल आदि से भगवान की पूजा अर्चना करने लगे। भगवान बड़े प्रसन्न हो गए। तब अर्जुन ने बार बार प्रणाम करके उनसे कहा कि हे प्रभु, कोई ऐसी कथा सुनाइए जिससे जो सर्वश्रेष्ठ हो और सबका कल्याण करने वाली हो। तब भगवान ने कहा, हे अर्जुन, यह सर्वश्रेष्ठ कथा जो तुम कह रहे हो, आप सब मेरे वचनों को श्रवण करें। आपका प्रश्न अपूर्व है तथा इसका उत्तर देने को मैं उत्साहित भी नहीं हूँ। तथापि इन प्रश्नों का गूढ़ उत्तर जो कोई ऋषियों के लिए भी
बोधगम्य है, यानी कि ऋषियों को भी मालूम नहीं है। हे अर्जुन, मैं तुम्हें अपने मित्र और भक्त होने के कारण बता रहा हूँ। हे प्रिय, इस प्रश्न का उत्तर अति उग्र है, इसे क्रमशः श्रवण करो। तब वे कहने लगे, जो यह चैत्रादि मास, घड़ी, निवेश आदि आदि, उत्तरायण, दक्षिणायन आदि आदि हैं, औषधियाँ ये सब हैं, इनमें से कोई भी ऐसा शक्तिशाली अपूर्व नहीं है जिसका कोई इष्ट नहीं अर्थात स्वामी नहीं है। ये सब के सब अपने स्वामी के अधिकार में रहकर जो कोई इनकी पूजा करता है तो ये फल देते हैं। और हे पांडु पुत्र, एक समय अधिक मास उत्पन्न हुआ। तब उस असहाय उपेक्षित अधिक मास को देखकर सबने कहा, सूर्य की संक्रांति से रहित यह अधिक मास पूजनीय नहीं है। यह मास मल रूप होने के कारण स्पर्श करने योग्य नहीं है तथा इसमें कोई शुभ कार्य भी नहीं होते हैं। जब अपने बिरादरियों के ऐसे वचन उसने सुने, वह अति दुखी हो गया। कांतिहीन अधिक मास दुख से खिन्न हो गया, बहुत ही चिंता मग्न हो गया और वह मरणासन दशा में पहुंच गया। वह मरना ही चाहता था। किसी प्रकार फिर वह धैर्य धारण करके वैकुंठ में मेरे लोक में आया और हाथ जोड़कर आँखों से अश्रु बहाता हुआ करबद्ध दीन मुद्रा में उसने मुझे कहा, हे प्रभु, आपने सभी की रक्षा की, आपने द्रौपदी की रक्षा की, गजराज की रक्षा की, आपने ध्रुव, पांडव आदि सभी की आप रक्षा करते हैं, आप सभी भक्तों का कल्याण करते हैं, आपने वसुदेव और देवकी की रक्षा की, फिर आपने मेरे को क्यों विसार दिया है? हे प्रभु, आप मेरी भी रक्षा कीजिए, मैं आपकी शरण में आया हूँ। उसने जब ऐसा कहा तो फिर वह चुप हो गया। तब मैंने उसे कहा कि हे अधिक मास, तुम चिंता मत करो, मन में शंका मत करो, तुम शोक में क्यों डूबे हुए हो? ये वैकुंठ धाम में जो भी आता है यहाँ किसी को दुख नहीं होता, कोई यहाँ दुख नहीं पाता। यहाँ के जो लोग हैं ये आश्चर्यचकित हो रहे हैं क्योंकि तुम मृत्यु की इच्छा कर रहे हो। भगवान नारायण ने कहा। इस प्रकार भगवान के वचन सुनकर अधिक मास ऐसे ही आश्वस्त हो गया जैसे वजन से लदा आदमी वजन उतारकर दीर्घ श्वास छोड़ता हुआ आश्वस्त हो जाता है। ऐसा जब अधिक मास को भगवान ने कहा कि मैं अवश्य तुम्हारी रक्षा करूँगा तो वह बड़ा प्रसन्न हो गया। तब भगवान विष्णु उसको लेकर के गोलोक धाम में गए। गोलोक धाम में जाकर उन्होंने श्री कृष्ण भगवान जो गोप और ग्वालों से घिरे हुए थे और उनके पार्षदों ने विष्णु भगवान को आया हुआ देखकर उन्हें प्रणाम किया और धीरे धीरे उन्होंने अधिक मास को अपने पीछे किया और जहाँ श्री कृष्ण भगवान विराजमान थे उस मंदिर में पहुँच गए। वहाँ जाकर भगवान श्री कृष्ण ने उनको प्रणाम किया और भगवान ने इशारा किया कि तुम इस सिंहासन पर बैठ जाओ। श्री कृष्ण भगवान के आदेश से श्री विष्णु भगवान एक सिंहासन पर बैठ गए और उन्होंने कहा कि हे मलमास, तुम भी भगवान को प्रणाम करो। तब उस मलमास ने भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया और सबका कल्याण करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने श्री विष्णु भगवान से पूछा कि हे विष्णु, यह बताइए कि यह
जीव कौन है जो इस गोलोक धाम में आकर के भी इस प्रकार से दुखी हो रहा है, और क्यों यह रो रहा है, किस कारण से इसको इतना दुख हो रहा है। तब विष्णु भगवान ने कहा कि हे श्री कृष्ण, यह मलमास है और यह बहुत दुखी है, क्योंकि इनके बिरादर लोगों ने इनका तुम मलमास हो, तुम्हारे में कोई काम शुभ कार्य नहीं हो सकते, ऐसा कह करके उन्होंने इसको अपनी बिरादरी से अलग कर दिया है, इसीलिए यह बहुत दुखी हुआ है। हे प्रभु, मैं इसको आपके पास लाया हूँ, आपके अतिरिक्त कोई इसका दुख दूर नहीं कर सकते। भगवान विष्णु ने कहा, हे वृंदावन बिहारी श्री कृष्ण चंद्र मुरलीधर, अब मैं इस मलमास के दुख का निवेदन आपसे करता हूँ, दया कर आप श्रवण करें। यह बहुत दुखी है, इसके दुखी और निराश होने के कारण इस अधिमास को आप इसके दुख को दूर कीजिए। तब भगवान ने कहा कि आज से इसको मैं अपना नाम देता हूँ, आज से यह मलमास पुरुषोत्तम मास के नाम से जाना जाएगा, और मैं ही इनका स्वामी हूँगा, और सभी ऋषि मुनि सभी भक्तजन इसकी आज से पुरुषोत्तम नाम से ही पूजा करेंगे, और जो इसकी मलमास की पूजा करेंगे और इस पुरुषोत्तम मास में दान करेंगे, सब प्रकार से भगवान की भक्ति करेंगे, कथा करेंगे, कथा को सुनेंगे, तो मैं उनकी सभी प्रकार की मनोकामना पूरी करूँगा, और जितने भी मेरे अंदर शक्तियाँ हैं वे सभी शक्तियाँ मैं आज से इनको देता हूँ, इस मलमास को देता हूँ, और आज से मैं ही इनका अधिष्ठाता देवता भी हूँगा, और जितनी शक्तियाँ मेरे में हैं और उतनी ही शक्तियाँ इनके अंदर भी आ जाएंगी। अब आज से ये आश्रयहीन नहीं होंगे, अब आज से ये मेरी शरण में हैं। इस प्रकार कह करके श्री कृष्ण भगवान ने जब पुरुषोत्तम मास नाम दे दिया मलमास का, विष्णु भगवान भी अत्यधिक प्रसन्न हो गए, और मल अधिक मास भी अत्यधिक प्रसन्न हो गया, और भगवान को प्रणाम करके तब कहने लगे कि हे प्रभु, आपकी जय हो, आप धन्य हैं। हे गोलोकपति श्री कृष्ण भगवान, आपकी जय हो। और हे प्रभु, मैं सारा काम छोड़ करके यहाँ आया था, अब मेरी सभी मनोकामना आपने पूरी कर दी है। और भगवान विष्णु और मलमास यानी अब जो पुरुषोत्तम मास हो गया है, उन्होंने भगवान को प्रणाम किया और फिर वे बैकुंठ धाम में आ गए, और बैकुंठ धाम में आकर के अब पुरुषोत्तम मास सभी मासों के पूजनीय हो गए, सबसे श्रेष्ठ हो गए, और सभी महीनों के वे स्वामी हो गए। इस प्रकार से जो कोई भी भक्त ऋषि मुनि मलमास में व्रत करेगा, दान करेगा, भगवान की कथा सुनेगा, कथा करवाएगा, तो भगवान कहते हैं एक बार जो मेरे भक्त हैं, मैं उनकी किए हुए जो कार्य हैं उनको न देखकर इस पुरुषोत्तम मास के कार्यों को जो भी करेगा, पूजा पाठ, उनको अविलंब ही उनको मैं सारी वस्तुएं प्राप्त करवाऊंगा और सभी उनको करवाऊंगा। जो मूढ़ व्यक्ति इस
मल मास में दान जप तप इत्यादि का पालन नहीं करते वे घोर मूर्ख नरक में पड़ते हैं। इस प्रकार से मेरे आदेश के अनुसार सभी भक्त इस मलमास की पूजा करें। मैंने इस पुरुषोत्तम मास को अब उत्तम मास पद प्रदान किया है। अतएव हे लक्ष्मीपते, आप अब इस अधिक मास की चिंता से मुक्त हो जाइए और आज से यह मलमास पुरुषोत्तम मास से प्रसिद्ध हो जाएगा। इस प्रकार से फिर भगवान उस मलमास को अपने साथ विष्णु भगवान वैकुंठ लोक में लाए। अब वह विष्णु भगवान के पास ही निवास करने लगा। मलमास को 12 मासों में श्रेष्ठता प्रदान कर विष्णु भगवान बहुत ही संतुष्ट हुए। हे ऋषि, अंतर अनेकों भक्तों ने फिर पुरुषोत्तम मास का व्रत किया और अनंतर भक्तों के ऊपर कृपालु होने वाले भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर और द्रौपदी की ओर देखते हुए अर्जुन से यह कहा। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे नृप श्रेष्ठ, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि तुम दुर्गम वन में आकर अनेकों कष्टों और दुखों के कारण आप सबने पुरुषोत्तम मास का पालन नहीं किया है। वृंदावन बिहारी गोलोकवासी भगवान का प्रिय पात्र पुरुषोत्तम मास आप सभी वनवासियों ने प्रमाद और आलस्य में ही व्यतीत कर दिया है। आप भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण इत्यादि के भय ने आपके मन में भय और द्वेष पैदा कर दिया है, इसलिए आपको पुरुषोत्तम मास का ध्यान भी नहीं रहा। और इस प्रकार से द्वैपायन श्री कृष्ण व्यास देव से प्राप्त विद्या की आराधना में तत्पर युद्धवीर अर्जुन के इंद्रकील पर्वत पर मगन होकर फिर पुरुषोत्तम मास आने पर उन्होंने व्रत किया और उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो गई। भगवान श्री कृष्ण आश्वासन दे करके अपने धाम को लौट आए। भक्तजनों, जो कोई भी पुरुषोत्तम मास का व्रत करेगा और जप करेगा, दान करेगा, भगवान उसकी सभी मनोकामना को पूर्ण करेंगे। और हम आपको पुरुषोत्तम मास की कथा को सुनाने की कोशिश करेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः।